हेलो बच्चों, होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और ज़िंदगी का आनंद ले रहे होंगे। तो इस ज़िंदगी के आनंद में थोड़ा सा हम लोग करने वाले हैं रोटेशन मोशन का आनंद। रोटेशन मोशन का भी अपना अलग मज़ा है, फिजिक्स का अपना अलग मज़ा है, तो इसका आनंद लेते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चंस का मतलब हो गया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है तो कॉन्सेप्चुअल्स, लेकिन हमारे को डे टू डे लाइफ से भी कहीं कहीं रिलेट हो जाते हैं वो चीज़ें, और उसमें भी फॉर्मूले वही इन्वॉल्व होते हैं जो हम लोगों ने स्टडी किया है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, इग्नोर कर देते हैं और एग्ज़ाम में फिर मार्क्स कम हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग वही करने वाले हैं जो हम लोगों ने सीखा है। कोई नया नहीं है, लेकिन नया है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, नया है इन टर्म्स ऑफ सोचने की जो आदत है वो थोड़ा सा डिविएट करना है, और हमें देखना है कि कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कुछ फॉर्मूले जो मैं रिकैप दे देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोगों ने किया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हम लोगों ने क्या किया था, आई ओमेगा हम लोगों ने किया था आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, आई ओमेगा कांस्टेंट है, दैट मींस ये कब कांस्टेंट होता है, जब टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। ठीक है, ये हम लोगों ने किया हुआ है, आप देख सकते हो अपने अपने नोट्स में। दैट मींस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी बाई ओमेगा लिख सकते हैं, और वी कैन से आई इनवर्सली रिलेटेड टू ओमेगा। आई एंड ओमेगा आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। अगर आई ज्यादा होता है किसी वजह से तो ओमेगा कम हो जाएगा, और आई कम होता है तो ओमेगा ज्यादा हो जाएगा। ऑल्सो वी नो दैट ओमेगा क्या होता है बच्चों, 2 पाई बाई टाइम पीरियड, राइट। यानी कि ओमेगा एंड टाइम आर इनवर्सली रिलेटेड। तो ओमेगा और टाइम में इनवर्स का रिलेशन है, तो टाइम तो ऊपर आ जाएगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टाइम आर डायरेक्टली रिलेटेड हो गया। तो अगर कोई ऐसा चीज हमारे पास आता है, ऐसा क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसे एग्जांपल आ जाते हैं, तो ये सब चीजों को हमें मिला मिला के लिखना पड़ सकता है। तो है सब आपस में रिलेटेड ही, ये सारे आपस में रिलेटेड हैं, आपको देखना चाहिए, सोचना चाहिए और समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसका यूज बहुत जगह होने वाला है, और काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम का भी बहुत बड़ा यूज हो सकता है। ठीक, एक तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम को लेकर, इसको आप लोग लिख सकते हो अगर याद नहीं है तो, शॉर्ट नोट्स की तरह है। दूसरा हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा होता है। तो मुझे के और एल को रिलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एल बाई आई हो जाएगा ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब एल बाई आई का स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2i। जैसा हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम के लिए किया था बच्चों, के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m था, बिल्कुल उसका एंगुलर एनालॉग, भाग उसका। तो ये क्या ही रिलेशन आ गया हमारे पास, इसका बहुत जगह इस्तेमाल होने वाला है। कभी कभी डेंसिटी गिवन होगा, डेंसिटी के टर्म में बात करेंगे, तो यहाँ जहां पे मास अपीयर होगा उसको हम डेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम करके। तो बहुत सारी चीजें आपस में रिलेशंस हैं जो बच्चे भूल जाते हैं क्वेश्चंस करने टाइम। इनको भूलना नहीं है, इनको मैं याद दिलाता रहूंगा, और आपको भी क्वेश्चंस में लगे रहना है और सॉल्व करते रहना है। तो देखते हैं बच्चों इन सब का यूज कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। इसे मैं हटाता हूं। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई द स्पीड ऑफ ए whirlwind इन ए टोर्नेडो इज अलार्मिंगली हाई। टोर्नेडो काफी हाई स्पीड से चलता है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, शायद क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत छोटा है। यस, इज विजिबल। एक्सप्लेन व्हाई द स्पीड ऑफ ए whirlwind इन ए टोर्नेडो इज अलार्मिंगली हाई। बहुत ही हाई होता है बच्चों टोर्नेडो, आप लोगों ने देखा होगा टोर्नेडो का शेप, शायद पता हो आप लोगों को, ऐसा ऐसा होता है ना शेप टोर्नेडो का, ऐसा 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 चलता रहता है। ऊपर में थोड़ा बड़ा होता है, नीचे और छोटा है और छोटा और छोटा करके ये। तो विंड स्पीड काफी ज्यादा होती है इसके आसपास। तो यहाँ कहने की बात यह है कि जब
ये जो है टोर्नेडो, इसकी जो साइज होती है ऐसा ऐसा चलता है, ये साइड ऊपर की तरफ बड़ा दिखता है, आप लोगों ने मूवीज में देखे होंगे। वर्ल्ड विंड है, ये घूमता रहता है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो बच्चों जो चीजें कॉन्सेंट्रेटेड होगी, दिस इज द एक्सिस, यू कैन इमेजिन दिस इज द एक्सिस, और ये घूमता रहता है, तो जितनी ये छोटी होगी उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। मतलब ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, एक्सिस से डिस्टेंस आर, ये अगर छोटी होती जाएगी तो यहाँ स्पीड बढ़ती जाती है, ये कह रहा है। तो हम लोगों ने अभी अभी देखा था कॉन्सेप्ट्स वाली चीजें, आई एंड ओमेगा आर इनवर्सली रिलेटेड, और आई क्या होता है, आई होता है समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर। तो आर क्या है, डिस्टेंस, एक्सिस से ये डिस्टेंस अगर बड़ा होगा, अगर ये आर की वैल्यू बड़ी होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा हो जाएगा, राइट। तो आर बिग तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बिग, ये बड़ा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा हो जाएगा, राइट। और अगर आर छोटा हुआ, राइट, यहाँ इस रीजन में देखो आर तो छोटा होता जा रहा है, तो वही कह रहा है कि वर्ल्ड विंड यहाँ बहुत ज्यादा स्पीड से घूमती है, तो जहां पर वर्ल्ड विंड अगर छोटा होगा, रेडियस कम होगा, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, फॉर ड्यू टू दिस रीजन, आर कम तो आई भी कम, ओमेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। सो दिस इज द रीजन फॉर दिस, आराम से लिख सकते हैं, बहुत अच्छा फॉर्मूला हमारे पास है, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हमारे पास फॉर्मूले से ही तो रिलेटेड है, ठीक है बच्चों। इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ एक्सप्लेन हाउ इज अ कैट एबल टू लैंड ऑन इट्स फीट आफ्टर फॉल टेकिंग एडवांटेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये लो, कैट को भी एंगुलर मोमेंटम मालूम है और इंसानों को मालूम ही नहीं है। कैट कितना फायदा उठाती है एंगुलर मोमेंटम का मालूम है। वापिस वही करने वाले हैं हम लोग, आई इनवर्सली रिलेटेड टू ओमेगा इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द कैट। तो कैट बच्चे क्या है, वो रोल करती है, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, वो रोल करके भी सीधा लैंड कर जाती है, और जब उसको लैंड करना होता है तो फीट को वो अपनी जो फीट है चारों, उसको स्प्रेड कर लेते हैं, स्प्रेड कर लेती है कैट। अब देखो उसका क्या फायदा है, बिल्कुल वापस वही सब चीजें आ गई हमारे पास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, और वी कैन से आर स्क्वायर। अगर कैट हमारे पास स्प्रेड करती है, या फिर अपने जो फोर लेग्स हैं उसको अपने बॉडी के पास अगर लाती है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है रोटेशन की, क्योंकि जब वो अपने फोर लेग्स को बॉडी के एक्सिस के अलाउंग के पास ले आएगी तो क्या होगा, आर डिक्रीजेस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। जब आर डिक्रीजेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, यानी कि ओमेगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये कोई भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, टीवी पे देखा होगा, कोई भी डांसर है जो रोटेशन वाले डांस में इन्वॉल्व है, तो उनको अगर स्पीड में डांस करना होता है तो अपने हैंड्स को फोल्ड करके अपने बॉडी के एक्सिस के पास ले आते हैं, ताकि उसकी रोटेशन वेलोसिटी बढ़ जाए, और जब उसको रुकना होता है तो हैंड को स्प्रेड कर लेते हैं ताकि उसकी वेलोसिटी कम हो जाए, वो रुक जाए। तो वही बात यहाँ कैट के साथ भी है, कैट को जब लैंड करना होता है, रोटेट नहीं करना होता है, तो अपने वो फोर लेग्स को स्प्रेड कर लेते हैं, पूरा फैला लेते हैं, तो उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा तो ओमेगा कम हो जाएगा, रोटेशन बंद हो जाएगा और सीधा लैंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सारे के सारे फिजिक्स के फंडे हैं जो डेली लाइफ में भी यूजफुल है, और ये सब फॉर्मूले जो हम लोग ने किए हैं उसी फॉर्मूले से हमें एक्सप्लेन करना है, कोई भी नया फॉर्मूला हमारे को नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, इफ अर्थ वेयर टू श्रिंक सडनली व्हाट वुड हैपन टू द लेंथ ऑफ द डे। ये देखो, अर्थ वेयर टू श्रिंक सडनली, अर्थ को अगर छोटा होना पड़े तो व्हाट वुड हैपन टू द लेंथ ऑफ द डे। टाइम की बात हो रही है यहाँ, तो लेंथ ऑफ द डे का क्या मतलब होता है, टाइम ही होता है। तो हम लोगों को फिर वापस वही फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, और ओमेगा इनवर्सली रिलेटेड टू 1/t, यानी कि ये वाला चीज श्रिंक हो गया, यानी कि आर की वैल्यू कम हो गई, आर की वैल्यू कम हो गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगी, है ना। श्रिंक हो गई, मास का
कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस के पास हो गया ज़्यादा, तो आई कम तो टाइम पीरियड भी कम। लेंथ ऑफ द डे 24 घंटे का होता था, 24 घंटे का नहीं होगा, कम हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका उल्टा हो सकता था, एक्सपैंड हो जाए तो क्या होगा, आर की वैल्यू बढ़ी तो ओमेगा भी बढ़ी, सॉरी आई भी बढ़ी, आई बढ़ी तो टी भी बढ़ा, है ना। इसका उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है। सो ये सब बार बार इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हैं। सो बी केयरफुल बच्चा लोग, स्कूल एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आ सकता है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्ड बॉइल्ड एंड रॉ? अब देखो, अंडे में भी रोटेशन मोशन आ गया बच्चों, अंडे में भी एंगुलर मोमेंटम आ गया है, एंगुलर मोमेंटम सब जगह है, अंडे में भी है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्ड बॉइल्ड एग एंड रॉ एग? घर पे करके देखना बच्चों एक्सपेरिमेंट, एक हार्ड बॉइल, उसको बॉयल कर लेना, और एक रॉ एग ले लेना, और दोनों का स्पिन करके देखना, होगा क्या, सोचो जरा क्या होगा। अब जो हार्ड बॉइल्ड एग है उसका मास तो कॉन्सेंट्रेटेड है, हार्ड हो चुका है। बॉयल होने का मतलब, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है, बॉयल होने का क्या मतलब है, मास उसके सॉलिड हो चुके हैं, उसमें लिक्विड नहीं है, फ्लूइड नहीं है, क्योंकि सारा का सारा मास उसके एक्सिस के पास कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, वो सॉलिड हो जाता है। लेकिन जो रॉ एग है, कच्चा अंडा है, वो क्या होगा, उसके अंदर तो फ्लूइड भी है, बीच में फ्लूइड होता है, और जब किसी फ्लूइड का आप रोटेट करोगे तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो बाहर निकल जाए, है ना। तो जो फ्लूइड है बाहर निकलना चाहता है, तो उस केस में वो जो फ्लूइड का जो मास है वो उसके अंदर ही रहेगा, लेकिन उसके बाउंड्री के अलाउंग वो रहेगा, बाहर जाने की कोशिश कर रहा है वो, तो सारा का सारा मास स्प्रेड होके एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा। तो अगर हम रॉ एग की बात करें तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो रॉ एग के केस में, रॉ एग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो उसकी रोटेशन कम होगी। और हार्ड बॉइल्ड के केस में, हार्ड बॉइल्ड एग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो उसकी रोटेशन ज्यादा होगी। आप स्पिन पे करके घर पे देख सकते हो बच्चों, है ना, आप खुद से भी बता सकते हो मुझे। और ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट आपको स्कूल एग्जाम में लिखने हैं, है ना इजी। ये देखो, इससे इजी तो कुछ होगा ही नहीं। If moment of inertia of two rotating bodies A and B or IA and IB and their angular momenta are equal, which one has greater kinetic energy? देखो देखो देखो, ट्राई करो बच्चों। कैसे होगा? Two moments, the moments of inertia of two rotating bodies A and B are IA and IB and their angular momentum equal। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल कर देते हैं, LA is equal to LB। ये एंगुलर मोमेंटम। अब पूछा गया विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, तो हमें काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम को रिलेशन वाला फॉर्मूला है वो आप लगा लो, जो हम लोगों ने किया हुआ है। के क्या लिखा था हम लोगों ने, L स्क्वायर अपॉन 2I। तो यहां से L क्या हो जाएगा, L स्क्वायर क्या हो जाएगा, K इंटू 2I हो गया। क्या करें अब यहाँ स्क्वायरिंग कर देते हैं ना, इसको स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2KA IA 2KB IB। मैंने इसी फॉर्मूले को लगाया बच्चों A और B के लिए। तो यहां बोला गया IA ग्रेटर देन IB, तो ये हो सकता है KB बाई KA, KB बाई KA इज इक्वल टू IA बाई IB, ये हमारे पास है। अब IA ग्रेटर देन IB यहाँ गिवन है बच्चों, IA greater than IB, that means IA by IB greater than 1। तो ये होगा क्या, greater than 1, IA by IB greater than 1, that means KB by KA ये भी तो greater than 1 होगा। सीधा सा लॉजिक है, सीधा सा मैथ्स है, सीधा सा इनइक्वालिटी है। ये greater than 1 तो ये भी greater than 1,
तो क्या हो गया, ये तो इधर चला जाएगा, सो वी कैन राइट के बी ग्रेटर देन के ए, यानी कि जो बॉडी बी है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, बॉडी बी की ज्यादा होने वाली है एज कंपेयर टू ए, है ना। कितना इंटरेस्टिंग, मजेदार। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट अगर रहता है तो आप बिंदास मुझे बता सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन प्लीज डाउट दिमाग में नहीं रखना है, सारे के सारे डाउट को भगा देना है, किल कर देना है। So let's kill all the doubts, let's kill all conceptual things, let's kill the entire rotation motion। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट।